इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मेरे माइंड में सिर्फ एक ही सॉन्ग चल रहा था। वो सॉन्ग था ये। इस दिल का क्या करूं मैं क्या करूं बात सिर्फ दिल की नहीं है, बात दिमाग की है कि इस दिमाग का मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। देर आर दोज मोमेंट्स वेयर यू हैव टू टेक डिसीजंस एंड यू आर लाइक क्लूलेस कि मैं डिसीजंस कैसे लूं। इफ यू फेस दिस चैलेंज देन दिस वीडियो इज फॉर यू। डिसीजंस लेना एक बहुत बड़ी कला है। इसको हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन आप खुद से पूछेगा कि आम जिंदगी में रोजाना we take so many decisions, yes, and there are those moments when we are like, कैसे डिसाइड करूं मैं? Can anyone help me to decide? Yes. Today in this video, I'm going to share with you 5 ways by which you can take decisions. 5 चीजें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए before you take a decision. Number 1, best option कुछ नहीं होता. Yes, best option कुछ नहीं होता. मुझे कार लेनी थी। 18 महीनों तक मैं ये सोचता रहा कि कौन सी गाड़ी लूँ। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, बहुत सारी ऑटोमोबाइल की मैगजीन्स देखी, पढ़ी, बहुत सारे लोगों से पूछा जो एक्सपर्ट्स होते हैं, यहाँ तक कि टेस्ट ड्राइव भी करी। उसके बाद भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि गाड़ी कौन सी लूँ। माइंड में आ रहा था कि यार बस कुछ साल और वेट कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, वही लूँगा। आई हैड वॉच्ड सम वीडियोस कि इलॉन मस्क साहब क्या कर रहे हैं, रतन टाटा सर क्या कर रहे हैं, कि गाड़ी आने वाली है, द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। सुना होगा ना आपने, वी गेट दीज इन्फॉर्मेशन। तो आई वाज लाइक ओके, आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, एंड तब तक जो चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जानकारी के लिए, जो मैं कार चला रहा था उस टाइम पे, बिफोर बाइंग द न्यू कार, आई मस्ट टेल यू, उस कार में एयरबैग्स नहीं थे। आई हैड मेट विद एन एक्सीडेंट लॉन्ग टाइम बैक, तो उस कार के अंदर एयरबैग्स नहीं थे। गाड़ी को करीब 10 साल हो गए थे, तो अब गाड़ी की उम्र हो गई थी, एंड इट वाज नॉट इन द बेस्ट ऑफ इट्स शेप। कई बार आवाज़ें आना, कई बार कुछ अपने आप चीज़ें खराब हो जाना, यू नो इट राइट। तो चेंज तो गाड़ी करनी थी, बट मन कह रहा था कि नहीं देवास, इसको 5 साल और चला लेते हैं एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेंगे। लिहाजा क्या हुआ कि ये डिले होता रहा। क्या कर सकते हैं अगर आप भी कुछ ऐसा ही करते हैं, यू कीप ऑन डिलेइंग थिंग्स, गिव अ डेडलाइन। अपने आप को डेडलाइन दो कि मुझे इस डेट से पहले, इस टाइम से पहले ये काम फिनिश करना है, ये टास्क पूरा करना है, ये डिसीजन लेना है। आई गेव माई सेल्फ अ डेडलाइन कि मुझे नए साल पर नई गाड़ी लेनी है, एंड एज अ रिजल्ट on 3rd of January, I got my 3L. Super happy. So taking decision based upon a deadline will help you. Else सोचते ही रहोगे कि यार काश सनरूफ भी होता, काश पीछे लेग रूम भी ज़्यादा होता, काश गाड़ी लंबी भी हो, काश गाड़ी पेट्रोल भी हो, काश गाड़ी में फ्रेमलेस डोर्स भी हो। सब कुछ नहीं मिलता यार। You have to go with the best. Sounds good. जो आपको सही लग रहा है उस समय, go with that. Do not procrastinate. Best कुछ नहीं मिलेगा। The second thing, there is no 100% surety. हमें लगता है कि हम वो बेस्ट डिसीजन ले लें, which is the best. मतलब उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे बताओ, आपने जो अपना फोन लिया था, that was best as per you at that time. 1 महीना वेट किया आपने, यू हैड अ न्यू वर्जन, अ न्यू मोबाइल फोन, यस और नो। और ये सत्य है, ऐसा ही होगा। उस समय आपको जो बेस्ट मिल रहा है उसको ग्रैब कर लीजिए। देर इज नो 100% श्योरिटी कि आपने जो लिया है वो बेस्ट ही निकलेगा। अभी देखा है कि वी गेट वेदर नोटिफिकेशंस कि आज मौसम विभाग के अनुसार 84% चांसेस हैं बारिश होने की। संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है कि ये बेस्ट होगा ही होगा। इसी तरीके से जो आप डिसीजन ले रहे हो, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो आपकी लाइफ में, इट विल नॉट बी 100% श्योर शॉट गारंटीड कि यस यही बेस्ट है। चांसेस आर देयर कि 90%,
10% स्टिल पता है आपको. सो ऑलवेज असाइन अ प्रोबेबिलिटी टू अ डिसीजन कि ये जो डिसीजन मैं ले रहा हूं इसके प्रोज कितने हैं, इसके पॉजिटिव कितने हैं, इसके कॉन्स कितने हैं, इसके नेगेटिव कितने हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज. जस्ट डू अ कंपैरिजन एंड बी अवेयर ऑफ इट कि इस डिसीजन में कुछ चीजें बैकफायर भी कर सकती हैं. ऑब्वियसली बात है, यू विल डू अ रिस्क एनालिसिस कि मैं कितना रिस्क झेलने के लिए तैयार हूं एंड अकॉर्डिंगली यू विल टेक अ डिसीजन. दिस डिसीजन कैन ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू योर फाइनेंस कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. ऑल दोज थिंग्स विल डिपेंड अपॉन कि यार 100% श्योरिटी कहीं नहीं मिलने वाली. यू आर जस्ट गोइंग विद द प्रोबेबिलिटी. ठीक है. बिकॉज व्हाई एम सेइंग दिस, कुछ लोग सोचते हैं कि 100% जब तक मुझे गारंटी नहीं मिलेगी ना तब तक मैं करूंगा ही नहीं. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स. कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है. आप चाहे अपना पैसा, अपना टाइम, अपना अपना जॉब, जो भी आप चूज कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, यू विल डिसाइड बेस्ड अपॉन द अवेलेबल इनपुट्स. स्टिल एनवायरमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है. कोविड क्या आपके कंट्रोल में था? नहीं था ना. इट हैपेंड एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड. सिमिलरली आपके आसपास बहुत सी चीजें चेंज हो सकती हैं, गारंटी नहीं है. सो बी अवेयर ऑफ दैट. क्लियर. नंबर 3, गो बाय व्हाट यू वांट. ये बहुत जरूरी है कि सुनो सबकी, करो मन की. सुना है ना हमने, ये बहुत एप्लीकेबल चीज है क्योंकि अल्टीमेटली आपकी खुशी मैटर करती है कि आपको क्या चाहिए. जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था. दोस्तों ने सवाल पूछा कि तू पागल हो गया है, अभी तो लाइफ शुरू हुई है, अभी तो करियर शुरू हुआ है, एक ही दम से जॉब छोड़ रहा है, देख किसी ने जॉब छोड़ी है अभी तक, तुझे ही कुछ दिक्कत हो रही है कि तू इसके लिए नहीं बना है क्या, या फिर दे वर डाउटिंग मी एंड ऑल दैट स्टफ. उनको ये एहसास नहीं हो रहा था कि यार मुझे नहीं करना है काम, मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, एंड एज अ रिजल्ट आई शुड take a different path altogether. As a result, I left my corporate job and I switched to training and development. आज almost 10 साल हो गए हैं as a trainer and I feel so happy कि उस decision के base पे मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ बदला. आज I have been able to train thousands of people. When I say thousands, it's like 90,000 plus people from across 14 plus countries. IITs, IIMs, like TEDx, Josh Talk, ये सब possible हो पाया because of that one decision which I took long back. Else अगर सिर्फ सबकी सुनता तो शायद खुश ना रह पाता. So decision that makes you happy is the most important decision. Not to make someone else happy because that might be temporary happiness, but permanent happiness is something which should stay with you. Agree with me? That's the third point. The fourth one is to categorize your decisions. क्या मतलब है categorize your decisions? Categorization आपको help करेगा to avoid confusion. अब categorize कैसे करोगे? Categorize a decision based upon कि decision वो reversible है या फिर irreversible. अब what is a reversible decision? कि जो भी आपने decide किया है उससे आपकी जिंदगी affect नहीं हो रही है. इट्स लाइक अ डोर कि डोर ऐसे भी खुलता है तो ऐसे भी खुलता है. ऐसा नहीं कि अगर आप एक बार यहाँ चले गए तो वापस नहीं आ सकते. अगर आप ऑब्जर्व करोगे अपनी लाइफ में, हम सोचते हैं कि अरे अगर मैंने ये कर लिया ना तो बस मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी. ऐसा नहीं है. यू कैन ऑलवेज कम बैक, यू कैन ऑलवेज बाउंस बैक. सो लुक एट योर लाइफ कि आपकी लाइफ में से कौन कौन से डिसीजंस थे. कई बार लोग सोचते हैं कि अरे मैंने आफ्टर क्लास 12, जैसे मुझे ऐसा बहुत टाइम तक लगता था कि जो मैंने इंजीनियरिंग करी अपने 4 साल की वो एकदम बेकार थी. कॉलेज बेकार, राइट, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं रहा एंड आई फेल्ट कि मैंने अपने 4 साल बेकार कर दिए कि अपनी लाइफ में क्या ही होगा. ऐसा नहीं है. इट इज़ अ रिवर्सिबल डिसीजन. आपका करियर खराब नहीं हो गया, आप सड़क पे नहीं आ गए, ऐसा नहीं है. यस, those 4 years could have been spent at a better place. However, it is still a reversible decision. आप still अपने करियर में अच्छा कर सकते हो. हमारे पास बहुत सारी कहानियां हैं, चाहे वो KFC के फाउंडर हो, चाहे कोई और फाउंडर्स हो, जिन्होंने जब उनको लगा सही, चाहे वो 50s हो या 60s हो, 70s हो, उन्होंने अपनी जिंदगी को संभाला एंड दे वर बैक ऑन द ट्रैक. यस और नो? तो पॉइंट क्या है, डिसीजंस रिवर्सिबल हो सकते हैं. सो कैटेगराइज इट. जब भी आप कंफ्यूजन में हो कि ये डिसीजन मैं लूं या ना लूं,
और बहुत कंफ्यूजन में हो, बहुत एंग्जाइटी में हो, बहुत पैनिक सिचुएशन में हो, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि जो मैं ये कदम लेने जा रहा हूँ क्या रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। आमतौर पे मैक्सिमम डिसीजन इन योर डेली लाइफ आर रिवर्सिबल, तो उसका प्रेशर लेना बंद करो। यस, जो डिसीजन आपके इरिवर्सिबल है उसको टाइम दो, कंसल्ट करो, डिस्कस करो, एंड देन एज आई हैव शेयर्ड विद यू प्रीवियसली, उन सब पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए टेक अ डिसीजन। तो अ डिसीजन विच इज रिवर्सिबल, टेक इट क्विकली, डू नॉट थिंक मच, चीजें ठीक हो जाएंगी बाद में। Decisions which are irreversible, yes, give time, take expert advice, and yes, follow your heart in the end. Sounds good? And the last one, ownership. Yes, take ownership of your decisions. ये बहुत बार देखा है मैंने कि अगर चीज सही हो जाती है तो मैंने डिसाइड किया था, I was the one who thought that this is the right thing for you or me. अगर चीजें बैकफायर कर जाती हैं तो अरे मुझे उसने एडवाइस दिया था, मुझे उसने कहा था। नहीं, इन द एंड इट्स यू हु इज रिस्पॉन्सिबल। मेरी जॉब छोड़ने के बाद नया पाथ चूज करना, एंटरप्रेन्योरशिप चूज करना, वो मेरा डिसीजन था। आज विद एवरीवन्स ब्लेसिंग चीजें अच्छी वर्क कर रही हैं, तो खुशी मिल रही है कि हाँ मैंने डिसीजन लिया। खुदा ना खास्ता, इफ गॉड फॉरबिड चीजें काम नहीं करती तो भी उसकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि ये मेरे लिए रास्ता सही रहेगा। तो दिस इज फॉर एवरीथिंग। Do not blame your parents, do not blame your teachers, do not blame your school, your college, your boss, the society, the culture, the religion, the country, the world. No, take ownership. If you benefit out of it, pat yourself. If you goof up, come on, fight back. That's how it works. Else, you'll always be looking for validation कि यार तू बता ना, what do you say? तो कर दूं इसको मैं, अगर तू कह रहा है तो। नहीं, वो कह रहा है, आपको एडवाइस दे रहा है, लेकिन तुम कर रहे हो। You are doing it. This is your life, your decisions. So जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है, taking ownership, taking accountability, and that is what will build your confidence in taking decisions. अगर आप हर बार औरों से पूछेंगे कि भाई तू बता दे, what do I do, तू बता दे क्या करूं, आपके अंदर कभी हिम्मत आएगी नहीं कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। देयर कुड बी सम फेलियर्स, देयर कुड बी सम बैड डिसीजंस, बट देयर आर लर्निंग्स। हम गलतियों से ही सीखते हैं, एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू मोर मैच्योर, मोर स्मार्ट। आई बिलीव now when you will take decisions, you'll be much more clear, much more sorted than क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जो भी करोगे अच्छा करोगे। Have this faith, have this belief, stay on the path, and till then stay awesome, stay productive.